नमस्कार, आज हमारे साथ हैं अजय कथुरिया फ्रॉम डॉल्फिन फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम सर। इनका इस इंडस्ट्री में मोर देन 19 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये आज हमें अपने बिजनेस और अपने बारे में थोड़ा कुछ बताने जा रहे हैं। आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए सर। मैं 20 इयर्स मोर देन 20 इयर्स हो गए मेरे को पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के अंदर। और हम लोगों ने ये और मेरा एक पार्टनर है रमेश वर्मा, हम दोनों ने एक साथ शुरू किया और कई सारी दिक्कतों के बाद आज हम लोग जो काम कर रहे हैं पैन इंडिया बेसिस पे कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग जनरल पेस्ट कंट्रोल से लेके एंटी टर्माइट और रोडेंट कंट्रोल, मॉस्किटो कंट्रोल्स के साथ फ्यूमिगेशन भी कर रहे हैं। ये जो बिज़नेस है मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि मैं इसके अंदर कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाया, कई सारी क्योंकि पैन इंडिया बेसिस पे मैं इसको कर रहा हूँ। हम इसको एक छोटे से यूज़र से भी बात करते हैं और एक बड़े से बड़े कॉर्पोरेट पे भी बात करते हैं कि कॉर्पोरेट के पास जाके हम लोगों के पास जैसे रेलवे है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, BBNLs हैं, ऐसे कॉर्पोरेट हैं जिन पे टेंडर बेसिस पे काम होता है। तो ये इसलिए काफ़ी हम लोगों को मेरे को अच्छा लगता है इसमें। तो सर इसको चलाने में लाइक जैसे आपने बताया कि आप पेस्ट कंट्रोल भी देखते हैं, बाकी चीज़ें भी देखते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आई होंगी, इनिशियल फेजेस में भी आए होंगे, मिडिल फेज में भी आए होंगे। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताइए, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए मैनेजमेंट में हो गया या फील्ड वर्कर्स को लेके हो गया, तो कैसे क्या प्रॉब्लम्स थे? हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे हम लोगों को फेस करनी पड़ी शुरू में। जैसे हम काम करते थे तो हमें क्वालिटी को लेके बड़ा दिक्कत रहता था। जैसे एम्प्लॉइज़ हमें आके कहते थे कि वहाँ हमसे ये काम नहीं हो पाया, या हुआ तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था, या इस तरीके के इश्यूज आते थे कि हम लोगों ने कुछ केमिकल यूज़ करा, वो अच्छा यूज़ नहीं हुआ, या इस तरीके का होता था कि क्लाइंट हमारी बात पे उस तरीके से सेटिस्फैक्ट्री नहीं समझ में आती थी उसको हमारी बात। तो धीरे धीरे हमें चलते चलते ग्रेजुअली चीज़ों के बारे में समझ आया कि कस्टमर एग्जैक्टली चाह क्या रहा है, एम्प्लॉई हमसे चाह क्या रहा है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने बीच का वो गैप धीरे धीरे फिल उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। बट स्टिल फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे होते थे जो हम मिसिंग करते थे। तो फिर कहीं ना कहीं आपके जैसे सॉफ्टवेयर को हमने यूज़ किया, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यूज़ करने के बाद कई सारी चीज़ें, जैसे हम मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक कार्ड होता था, तो हमारे रिसेप्शन पे जो लेडी है, तो कोई कस्टमर हमें फ़ोन करके कह रहा होता था कि यार डियर यार ये आपने फ़ोन तो किया नहीं, लड़की ने वो मिस कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशन होती थी, क्योंकि मेरे पास आज कम से कम हमारे जो जॉब कार्ड बने हुए हैं AMC के, वो कम से कम 1500-2000 से ऊपर के कार्ड बने हुए हैं, 5000 से ऊपर मेरे पास कस्टमर्स हैं। उसमें मेरे को इशू भी आता था कि उन सबकी जो सर्विसेज होती थी, तो वो एक याद रखना एक लेमैन के लिए मुश्किल होता था। उसको कब 3 मंथ्स में रिन्यूअल करना है, 1 ईयर के बाद कैसे रिन्यूअल करना है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा था। उस लोगों को हम नहीं पहुंच पाते थे, उनको मैसेज नहीं दे पाते। तो फिर आपके सॉफ्टवेयर ने काफ़ी हेल्प करी मेरी, जिसमें मुझे लगा कि अब वो मुझे बताने लग गया कि 3 मंथ्स के बाद कब मेरा AMC रिन्यूअल है, या 1 ईयर के बाद कब AMC उनकी ख़त्म हो रही है। तो ऐसे कई सारे इशू, उनका जैसे पेमेंट होता था, जैसे मान लो किसी ने पेमेंट रख लिया, उसका क्या फीडबैक रहेगा। तो वहाँ पे कस्टमर, अब मेरा एम्प्लॉइज आता है, एक सेटिस्फैक्ट्री काम करता है, उसको रैंकिंग देने के लिए वो सॉफ्टवेयर आपका उनको देता है। जैसे आप लोग वहाँ से, जैसे मैंने देखा कि आपके अच्छा पॉइंट है कि वहाँ से फीडबैक मेरे को कस्टमर से डायरेक्ट मिलता है, मेरे पास सीधा उसका वो भी आ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं पहले मिस कर रहा था। एज ए लड़के ले आते थे, साइन करके ले आए, या कुछ इस तरीके से बात होगी, उसमें मैं कस्टमर की प्रेजेंस वहाँ पे चीज़ों को देख पाता था। ये बहुत अच्छा लगा। सर कुछ फीडबैक से पहले भी कुछ आपने ऐसी चीज़ें अपनाई होंगी कि भाई फीडबैक तो चलो अभी आया, तो उससे पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इमीडिएट सॉल्यूशन जैसे हम बोलते हैं, वो कुछ किए होंगे, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। जी, हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए पहले तो हम लोग सॉफ्टवेयर जब नहीं था, तो हमने उसके लिए एक्सेल में शीट बनाई, अपनी कंप्यूटर में शीट बनाते थे। हम उसके अंदर डेटा रखते थे कि जैसे ही कोई पॉइंट आया, तो लड़की के पास या मेरे पास कोई फीडबैक आया, तो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे थे कि हम लोगों को अभी आया चलो व्हाट्सएप। तो पहले तो क्या होता था, फ़ोन से हम अपने रिसेप्शन पे जो होती थी, एग्जीक्यूटिव होती थी, उनको फ़ोन करके बताते थे ये क्लाइंट के पास ये इशू है, उनको फ़ोन करके फिर वो एम्प्लॉइज तक बात पहुँचती थी। तो एक चेन सिस्टम क्या लंबा हो जाता था। पहले कस्टमर ने हमें बताया, या कस्टमर ने मेरी एग्जीक्यूटिव टीम को बताया, उसने उस टीम को बताया जो यहाँ से एम्प्लॉई को क्या करेगी, एग्जीक्यूशन के लिए आगे भेजेगी। फिर एम्प्लॉई तक बात पहुँची। अच्छा, कई बार क्या हुआ, एम्प्लॉई तक बात पहुँची और वो अगले दिन नेक्स्ट डे उसको कोई इशू हो गया, वो आया ही नहीं, तो वो सर्विस क्या हो गई, मिस हो गई।
तो ये इश्यूज तो आते थे, बट फिर भी हम इसको चैलेंजिंग तौर पे इसको इस तरीके से करते थे कि वो जो एग्जीबिशन भेजने वाली लड़की थी उसको बोलते थे कि जो अगर सर्विसेज नहीं हुई तो कॉपी पे वो बनाए, तो उसकी कॉपियाँ भर जाती थी, रजिस्टर भर जाते थे, बट उस इशू को हम रिजोल्व करते थे ऐसे करके। क्योंकि उस टाइम पे जैसे अगर आप नोटिस करें तो आज हमें कोई फ़ोन नंबर याद नहीं है। अगर मैं 10 साल 15 साल पहले बात करूँ जब हमारे पास टेलीफोन होते थे तो हमें नंबर याद रहते थे, तो एक आदत बनी हुई थी। तो ऐसे ही हमारी टीम को फिर धीरे पहले आदत बन गई थी कि चीज़ों को ऐसे फाइंड आउट करके ऐसे करने का कि जल्दी से पहुँच जाए। बट इससे और आसान हो गया चीज़ों को याद रखना। अगर उसमें गलती होने के चांसेस होते थे, इसमें थोड़े से चांसेस वो कम होते गए। तो सर आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मेजर फीचर्स हैं जिसकी वजह से फीडबैक को आप मानते हैं कि हाँ फीडबैक की वजह से आपका बिजनेस और बढ़ा है? हाँ, ये बिल्कुल दो फीचर्स इसमें बड़े ब्राइटली और स्मार्टली लगते हैं। पहला ये कि जैसे मैं किसी सेल्स मतलब अपनी एग्जीक्यूशन टीम को जब कहीं भेजता हूँ तो वेब फील्ड में मैं देख पाता हूँ कि जैसे वहाँ खड़े खड़े मेरे पास कोई इंक्वायरी आ जाती है कई बार, मेरे लड़के फील्ड में हैं और मुझे उनको कहीं दूसरी जगह भेजना है, तो मैं देख पाता हूँ कि मेरा बॉय टेक्नीशियन जो है वो कहाँ पर है, तो इस टाइम कौन सा मेरा टेक्नीशियन जो है बेटर वहाँ से वहाँ पास पड़ेगा, जिससे मेरा उसका बाइक से हो जाते हैं लड़के, तो वो जो कन्वेंस है उसको कम से कम रिड्यूस हुई मेरी, और प्लस लड़का जल्दी से जल्दी उस क्लाइंट के पास पहुँच पाए। ये फीचर की वजह से मैं देख पाया, तो ये बड़ा आपका अच्छा लगता है। सेकेंडली मुझे जो बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि आप लोग इसमें अकाउंट्स वगैरह जो कर रहे हैं वो तो मेरे को अच्छा लगता ही है। अभी आप लोग उसको पूरा लॉन्च करने वाले हैं, बट धीरे धीरे। बट इससे पहले जब मैंने दिया था ये वॉइस के टेक्नीशियंस की इस फैसिलिटी की वजह से लिया था। सेकेंड मैंने क्या लिया था कि जब वो कस्टमर से मुझे लिख के रिस्पॉन्ड करता है सॉफ्टवेयर, तो वो मुझे बड़ा तसल्ली फील कराता है कि सेटिस्फैक्ट्री फील कराता है कि कम से कम जो उसने काम किया और कस्टमर ने उसको सेटिस्फैक्ट्री उस पर साइन करके दिए, और वो हमेशा इमीडिएटली मेरे पास वो रिपोर्ट पहुंची। ये दो बातें मुझे बहुत ब्राइटली आपकी अच्छी लगती हैं। तो अगर मैं ऑल इन ऑल कहूँ तो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फीडबैक का ट्रैकिंग बेसिकली मेजरली एनहांस हुआ है आपका। जी। राइट, तो सर इस हिसाब से आपकी कंपनी का अगर मैं बोलूँ तो मेजर मोटिव ऑफ गेटिंग फीडबैक वाज कस्टमर एनहांसमेंट। ओके, तो अगर आरओआई अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बताना चाहेंगे अपनी कंपनी को लेके, तो व्हाट वुड यू डिफाइन दैट? इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं जैसे देख पा रहा हूँ, अभी तो आप लोग और भी कई सारी चीज़ें इसमें एनहांस कर रहे हैं, पर जितना जितना हम आपको बोलते हैं आप चीज़ों को, मैंने स्मार्टली देखा कि आप लोग जैसे आपको कोई प्रॉब्लम बताई जाती है तो आप उसको चेंज करते हैं, उसको जल्दी से ठीक करके हमारे को नई चीज़ें नोट करते हैं। तो उससे मैं अगर रेट आरओआई की अगर आप बात करें तो मैंने देखा है कम से कम अभी मुझे ज़्यादा टाइम आपका चलाते नहीं हुआ, पर जितना टाइम हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैं देखता हूँ कि मेरे जो मैं चाहता था उसमें आरओआई के अंदर मेरा जो फ़र्क आया है कम से कम 20 से 25% पोस्ट के अंदर फ़र्क आया कि मेरे को रेवेन्यू लगता है ज़्यादा हो गया। ग्रेट, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा है आपका? कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा है, और हम लोग अपडेट हुए मार्केट में। जैसे आजकल देख रहे हैं हर चीज़ सॉफ्टवेयर में होती है, हर चीज़ उसको मैसेज मिलना, कस्टमर को बात करना, उनको भी हाईटेक लगते हैं हम लोग। एक उनको लगता है कि किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ होती है जब लड़का भी उनके साथ जाके साइन कराता है तो उसको बोलता है इस तरीके से डिजिटली सारा साइन करो, पेमेंट लो। एक तो उनको एक तो काम अच्छा हो, दूसरा उस तरीके से उसको लगता है कि टच में हम लोग रह रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो आप हमारे और बाकी जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड पीपल हैं वो यू रिकमेंड है द फीडबैक? मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और आज की डिमांड है जैसे हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी आप देख रहे हैं कंप्यूटर को सीख, मतलब कंप्यूटर पे मोबाइल पे बड़ा कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि सभी कंपनीज को आज के टाइम में इसको सॉफ्टवेयर को लेके अपनी आरओआई को बढ़ाना चाहिए। और कुछ आप कहना चाहेंगे फीडबैक के बारे में या कुछ? मैं कहूँगा जिस तरीके से आप बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मैंने देखा है कि आप लोगों से मैं पर्सनली वैसे फर्स्ट टाइम मिला, नहीं तो अदरवाइज आपकी सेल्स टीम भी मुझसे मिली है। मैंने यहाँ आके देखा कि आप लोग बड़े सिंसियरली और एक डेडिकेशन से आप आगे चल रहे हैं। तो और एक बड़ा एक प्योर सोल वाली बात लगती है मुझे, कनेक्ट हुआ। मैं जैसे कहते हैं ना हर चीज़ के लिए कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं यहाँ आके आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब दिल से बाय गुड कि आप लोग आगे बढ़ें, ग्रो करें, और जिस अच्छी इंटेंशन से आप बढ़ रहे हैं तो आपकी मतलब ऊंचाइयों तक आप जाए, यही मेरी कामना है। Thank you so much, sir. Thank you so much for coming. Thank you.